यस, जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स मुझे इस चैनल पे देख रहे हैं, ठीक है, आपने क्लास 8 के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस चैनल से देखे होंगे, यहाँ से आपने पढ़ाई करी होगी। आजकल तो एग्जाम का माहौल भी चल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ अभी भी ऑनलाइन हो रहे होंगे, चैनल पे पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ से वीडियो हेल्प लेके बच्चे को घर पे पढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम विनीत पांडे है, आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस, ठीक है, हमारा मेन चैनल 2 पाई क्लास के नाम से है, 2 पाई क्लासेस के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आज मैं इस 2 पाई क्लासेस जूनियर पे लाइव आया हूं बिकॉज यहां पर मैं सभी पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मेरी ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस चलती हैं। यस, क्लास 9th के लिए आप बच्चे को एनरोल कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, ये 9th क्लास के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ओके, 9th क्लास के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए बच्चा एनरोल कर सकता है। ठीक है, ये ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस क्या होती हैं? इन ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस में बच्चा 1 to 1 मेरे से इंटरेक्ट करेगा। 1 to 1 इंटरेक्ट करने का क्या मतलब होता है? माइक आपके एंड से ऑन रहेगा, बच्चा मेरे से क्वेश्चन यहां पर पूछ सकता है, करेक्ट। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर मेरी क्लासेस में 1 to 1 इंटरेक्शन आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जो भी पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है जब बच्चा आपका 8th क्लास से 9th क्लास में जाएगा, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, ठीक है, और क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन पे किस तरीके से इंपैक्ट क्लास 9th का होता है। ओके, आइए नेक्स्ट इज, यहां पर बच्चों जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। मतलब आप डायरेक्टली मेरे से पर्सनली कनेक्ट रहेंगे, पर्सनली आप मेरे से गाइडेंस लेंगे यहाँ पर, ठीक है। वो बच्चे और वो पेरेंट्स ध्यान से सुने जो फ्यूचर में मेडिकल नॉन मेडिकल लेके पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में मैं डीपली, बहुत ही डीपली इन सब्जेक्ट्स में लेके जाऊंगा, ठीक है ना। 8th क्लास तक देखिए क्या होता है, 8th क्लास तक बच्चों को यही नहीं पता होता है फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, लेकिन मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है, बायोलॉजी क्या है। लेकिन अब क्या होगा, अब आपके ये सेपरेट सेक्शंस आपको क्लास 9th में दिखने लगेंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट है, यहाँ पर बैकअप क्लासरूम भी रहती है बच्चों। बैकअप क्लासरूम क्या होती है पेरेंट्स, प्लीज इसे ध्यान से समझिए। देखिए, एक तो हमारा लाइव सेशन चल रहा है, करेक्ट। लाइव सेशन में बच्चा क्या करेगा? लाइव सेशन में बच्चा हमसे पढ़ रहा है, कोई चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, लेकिन स्कूल्स में आपको पता है किस तरीके से होता है, 4 डेज में एक चैप्टर फिनिश कर दिया, 2 डेज में फिनिश कर दिया, वहाँ सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी चलता है। ओके, तो उसके लिए क्या करें भाई, बच्चा कैसे करेगा स्कूल में, है ना, स्कूल में कैसे करेगा? तो समझिए, मान लीजिए यहाँ मैं ट्राइंगल्स पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को पॉलिनोमियल पढ़ना है, या मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को ट्राइंगल पढ़ना है, या बच्चे को फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ना है, तो यहाँ पर बैकअप क्लासरूम में आपको हर एक क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएंगी, करेक्ट। हर एक चैप्टर यहाँ डिटेल में, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। उस चैप्टर को आप अपने एंड से भी पढ़ सकते हैं, करेक्ट, उस चैप्टर को आप अपने एंड से भी पढ़ सकते हैं। मतलब एक तो लाइव चल रहा है, वहाँ पे कोई चैप्टर चल रहा है, पैरेलल में अगर आपके स्कूल में कोई चैप्टर आने वाला है तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, करेक्ट। मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल है, ओके। ये जो बैकअप क्लासरूम है, ये एक तरीके से बहुत बड़ा खजाना है, डायमंड है ये एक तरीके से, ठीक है। मेरे ही पढ़ाए हुए यहाँ पे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हर एक प्रॉब्लम को मैंने डिटेल में सॉल्व कराया है, चाहे वो आपकी रेफरेंस बुक हो, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी हो, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, वगैरह वगैरह। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल। देखिए, बच्चा अगर लाइव सेशन में आता है और उसकी अगर कोई रिकॉर्डिंग मिस हो गई, सॉरी रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ, लाइव क्लास अगर मिस हो गई, ठीक है, तो जैसे ही बच्चा, या भाई कुछ भी हो सकता है ना, बच्चे का स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है या तबीयत नहीं ठीक है, ठीक है, तो बच्चे की क्लास मिस हो जाएगी। अगर बच्चे की क्लास मिस हो गई तो वो क्लास आपको आपके रिकॉर्डिंग सेक्शन में मिल जाएगी, करेक्ट। तो कोई भी क्लास यहाँ पर आपकी मिस नहीं होने वाली है, और आप चाहें जितनी बार भी रिवीजन यहाँ पर बैकअप क्लासरूम से कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग सेक्शन से कर सकते हैं। इसके बाद ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, टेस्ट वगैरह एटसेट्रा ये सब तो होंगे, बड़ी कॉमन सी चीज़ें, ठीक है ना। आइए, यस, अब मैं आपको बताता हूं जो मेन मुद्दा यहाँ पर जिस पे मैं आज ऑनलाइन यहाँ पर आया हुआ था, ठीक है ना। सभी पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस आपने हमारे चैनल से पढ़े होंगे। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, बच्चा अभी तक आपका क्लास 8th में था, करेक्ट। तो 8th क्लास में क्या होता है कि आपके स्कूल में देखिए जो इंपॉर्टेंट है टीचर ने बता दिया, आपने कुछ नोट्स देखे, बात आपकी बन गई, बच्चा आपका 90s में स्कोर कर रहा है, 80s में स्कोर कर रहा है, बच्चा आपका स्कूल में टॉप कर रहा है, ठीक है। जो जो होने वाला है फ्यूचर में वो मैं आपको बताने वाला हूँ, अपना अनुभव 14 वर्षों का वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही बच्चा क्लास 8 से 9th में जाता है, ओके, सिलेबस अचानक से जंप लेता है। ध्यान समझिए, सिलेबस अचानक से जंप लेता है, करेक्ट। बहुत सारे पेरेंट्स जो साइंस स्ट्रीम से पढ़े होंगे वो मेरी बात को फील कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो साइंस स्ट्रीम से पढ़े, मेरी बात को आप फील कर रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप साइंस स्ट्रीम को लेके आपने पढ़ाई करी होगी, ठीक है। क्लास 8 से जब वो 9th में जाएगा तो सिलेबस यहाँ अचानक से जंप करता है, ओके। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, अभी मार्च चल रहा है, हम लोग होली में बिजी हो जाएंगे, ठीक है, बच्चा भी मजे करेगा, फिर रिजल्ट का वेट करेंगे हम लोग, ठीक।
यहाँ पे धीरे धीरे टाइम निकलता चला जाता है। ठीक, अगर आप 9th क्लास की भी एनसीईआरटी बुक उठा के देखेंगे, है ना, तो उसकी भी थिकनेस कुछ बहुत ज्यादा नहीं है ना। 9th क्लास की हमारे पास एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगी। बच्चा सोचेगा अरे 8th क्लास जैसी ही तो है, ये तो 8th क्लास से पतली लग रही है, हम तो कर लेंगे। नहीं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ओके, यहाँ का 8th क्लास तक तो आपको यही नहीं पता था ना फिजिक्स क्या होता है, अब पता चलेगा कि फिजिक्स क्या होता है। करेक्ट, तो समझिए जरा बात को। मार्च हमारा चला गया, चलिए छोड़िए। ठीक, रिजल्ट आ रहा है अप्रैल मई जून, फिर हम कहीं घूमने उमने भी चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे आते आते करते करते आपका जुलाई आ जाता है। ये फैक्ट है, यही होगा, देख लीजिएगा, यही होता है। अब जुलाई में बच्चे ने क्या किया, देखो क्या क्या होगा सब कुछ बता देता हूं। जुलाई में अब पेपर वगैरह आगे आने वाले होंगे। ठीक, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन, आपको मैं बता दूं पेरेंट्स, इट विल रिक्वायर्ड 30 क्लासेस। यस, 1 महीने तक जब उसको पढ़ाया जाएगा ना, तब बच्चा करेगा। उसको ऐसे नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से उसको आपने पढ़ा दिया। करेक्ट, खासकर जो पेरेंट्स भी पढ़ाते होंगे अपने बच्चों को अभी, उनको भी यहाँ पे परेशानी होने वाली है। करेक्ट, ये डिफरेंट टाइप के इसमें कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। करेक्ट, ये क्लास 11th का बेस है। अगर आप जेई के लिए, मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो उसका यहाँ पर बेस आता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत सारी होगी यहाँ पर, बच्चा कैलकुलेशन करने में परेशान रहेगा। ठीक, तो आपका जुलाई में पेपर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिजिक्स को हम 4 दिन में, उसका मोशन चैप्टर आने वाला है उसको हम 4 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, इम्पॉसिबल। अब क्या होगा वो भी सुनिए, सारी बातें बता दे रहा हूं। ठीक, अब बच्चा क्या करेगा, या आप क्या करोगे, आप जाओगे यूट्यूब पे। देखिए बच्चा कैसे खराब होता है ना, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे 1 शॉट लेक्चर ऑफ मोशन, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक, फिर आपने उसमें देख लिया, अब आप या बच्चे ने उस वहां से देख लिया, अब वहां से उसको तसल्ली आएगी कि कल तो मेरा एग्जाम में हो ही जाएगा। नहीं होगा। क्यों? 8th क्लास नहीं है ना कि कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपने कर लिए। इवन वहां से तो आप रटोगे बस, समझ में तो कुछ आएगा नहीं, ये भी फैक्ट है ना। तो जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर आपकी, करेक्ट जेन्युइन, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। आपको इस चैप्टर को 1 महीने तक सीखना पड़ता है। ठीक है, करेक्ट। जब आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से सीखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्लास 9th में मान लीजिए आपके स्कूल की 4 ब्रांचेस हैं, तो कोई भी टीचर, किसी भी ब्रांच का टीचर पेपर सेट कर सकता है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको लगानी तो वो लगानी आनी चाहिए अंडर द ग्रेविटी, नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, वो आपको लगानी आनी चाहिए। बच्चा बोलेगा अरे ये तो मेरे बुक से आया ही नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ, नहीं पता नहीं, टीचर ने क्वेश्चन बना दिया है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब लगाते हैं। करेक्ट, क्या कंडीशंस होती हैं उसकी, कौन सी कंडीशन में कौन सा लगता है, तो उसकी प्रैक्टिस प्लस कैलकुलेशन। तो यहाँ बहुत फ्रस्ट्रेशन आपको होने वाला है। ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चे क्या करेंगे, यूट्यूब से सर्च करेंगे। अब यहां से बच्चा हमारा खराब होना शुरू होता है। करेक्ट, फिर आपको लगेगा 8th क्लास में तो 95% लाया था, अरे अभी तो पास भी नहीं कर पा रहा है। तो यहीं पे तो धोखा होता है ना। देखिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि भाई देखिए यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, ओके, सबको पता है। तो ये बिजनेस टाइप का है, जो 1 शॉट में लेके आएगा तो भाई इंसान को अच्छा अच्छा पसंद है ना। ठीक, तो 1 शॉट वीडियो आप देखने चले जाओगे, फटाफट सोचोगे, बस अपने दिल को सांत्वना देने वाली चीज है, बाकी पेपर वहां से आपका बनेगा नहीं, है ना। तो वो फाइनली रिजल्ट फेल ही होता है। तो जितनी जल्दी आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, जितनी जल्दी बातों को आप समझ जाएंगे, जितनी जल्दी चीजों को एनालाइज करेंगे, जितनी जल्दी आप चीजों को स्टार्ट करेंगे, आपके जीवन में उतना बेहतर होगा। बहुत सारे पेरेंट्स मेरी बात को फील कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 10th क्लास में बोर्ड, हमारे देखिए 10th क्लास का भी एग्जाम था, हमारे जो पेड बैच में बच्चे, किसी भी बच्चे ने कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं किया। रीजन, 9th क्लास से पढ़ना है। करेक्ट, 9th क्लास से जब आप पढ़ेंगे तभी 10th में रिजल्ट आएगा। ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पर, और पेरेंट्स भी प्लीज। ठीक है, हम क्या सोचते हैं भाई, सभी पेरेंट्स का, सभी बच्चों का सोचना होगा हम 9th क्लास में 95% स्कोर करें, 96% स्कोर करें, जो आज तक कभी किसी ने हमारी फैमिली में ना किया हो, ऐसा हमें लगता है। ठीक है ना, लगने से कुछ नहीं होता है। बच्चे सोचते हैं 9th हम ऐसे निकाल देंगे, नहीं नहीं। आपको एक ऐसी बुक का नाम मैं लेने जा रहा हूं जो आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, या 8th में आपने नहीं पढ़ी होगी। नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्या आपने पढ़ा है? क्या आपने पढ़ा है? कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है, क्या आपने एग्जाम्पलर बुक 8th में करी है? नहीं करी, और आप बच भी गए, क्यों? जरा गूगल पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर्च करके देखिएगा, मैं बुक आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सीबीएसई स्पेशली इस बुक से कहता है भैया पढ़ के आना है ना। अब हम क्या करते हैं, 9th क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना तो हमें स्कूल के टीचर्स बताते हैं और ना ही हम पढ़ते हैं, और ये बुक थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ना ही हमें पढ़ाने वाला कोई मिलता है। अब धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं। 10th क्लास में इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कैसे? 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 10th क्लास का नहीं है, वो 9th और 10th का कंबाइंड है। प्लीज समझिए इस बात को। ठीक है ना, बहुत सारी बातें। ठीक है, 9th और प्लस 10th क्लास का कंबाइंड सिलेबस यहां पर आता है। ओके, मींस 9th क्लास में आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे, 9th क्लास में आपने जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाई है, अगर किसी टीचर के, किसी मेंटर के गाइडेंस में, तभी आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में ये टारगेट अचीव होगा। सडनली रिजल्ट नहीं सॉरी, मेरी बहुत सारी क्लासेस थी 12th की, इसलिए ऐसा
है ना, बहुत प्रेशर होता है मेरे ऊपर भी, बट मैंने कहा लाइए सेशन करें बिकॉज बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, तो हमने कहा इस चैनल पे क्यों ना करें, ठीक है। यहाँ भी बच्चों को पता चलना चाहिए, पेरेंट्स को पता चलना चाहिए, जो भी क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर लेना चाहता है, ठीक है ना, वो मेरे से यहाँ पर कॉन्टैक्ट करे, मेरे 14 वर्षों का जो अनुभव है उसे लें और बच्चे को एक सही राह पे लेके जाएं। बहरहाल अब हम इधर आते हैं, तो ये सडनली हमारा अचीव नहीं होता है, बात समझिए भाई। 9th क्लास का मेहनत जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है 10th क्लास में, करेक्ट। प्लीज ध्यान दें, 9th क्लास से अगर आपने स्टार्टिंग से लगे हुए हैं तभी ये टारगेट अचीव होगा, अदरवाइज 10th में जाके आप इस टारगेट को, मतलब आपको लगेगा मैं इतने के लिए तैयार हूं, बट होगा क्या, मैक्सिमम 80% या 75% पे आप स्टक करोगे, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। रीजन क्या है, रीजन है जो हमारी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्कर, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, स्टैटिस्टिक्स का 9th क्लास से वहां से उठा के वो ले आएगा, ठीक है ना। और हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हमने 9th क्लास में पढ़ा ही नहीं है, किसी टीचर के अंडर में थे नहीं, किसी प्रोफेशनल के कॉन्टेक्ट में हम थे नहीं जिसको एक्सपीरियंस था, ठीक है, वहां पर हम कॉन्टेक्ट में नहीं थे। तो ये सब गलतियां हमारे साथ होती हैं, तो सावधान रहिएगा प्लीज। अच्छा, कभी कभी हमारे पास क्या होता है सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, किसी होम ट्यूटर को इनवाइट कर लेते हैं, करेक्ट। ध्यान दीजिए, जमाना चेंज हो चुका है, ठीक है। ये पढ़ाई है, ये कोई सब्जी नहीं बिक रही यहाँ पर, ओके, कि आप किसी को भी बुला लेंगे। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी बहुत सारे टीचर्स आपके बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, बट जमाना ये मॉडर्न टाइम चल रहा है, 2025 है, ठीक है। जितने भी आपके नॉलेज रखने वाले, एक्सपीरियंस रखने वाले टीचर है, वो अपनी सर्विस एक बल्क में दे रहे हैं, बल्क इन द सेंस वो इंटरनेट पे आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसे टीचर्स के कॉन्टेक्ट में आइए। आपने शायद बहुत सारे होम ट्यूटर्स लास्ट टाइम में आपने चेंज करके भी देखे होंगे, है ना। आपके बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया उनसे, तो उन्होंने उस बात को घुमा दिया, ऐसा होता है, ठीक है। वो अनएक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं, तो ऐसे टीचर्स के हाथ में हमें अपने बच्चे को नहीं देना है, ये फैक्ट है। ये सब छोटी मोटी बातें जो जिंदगी में रिफ्लेक्ट करेंगी आने वाले 6-7 सालों के बाद की मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, करेक्ट। बच्चे का फिजिक्स में इंटरेस्ट जगाना, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री को पीरियोडिक टेबल की हेल्प से पढ़ाना, ठीक है भाई। बच्चे को आपको मेडिसिन तक लेके जाना है ना, ठीक है। तो आप किसी को भी बच्चा थोड़ी ना दे दोगे अपना, है ना, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, करेक्ट। हमने क्या किया, हमने मोहल्ले में देखा कहीं भीड़ लगी हुई है आसपास, है ना, बहुत नाम हो गया कोचिंग का, हमने वहां भेज दिया, भले अंदर चाहे सब कुछ वहां पे खोखला हो, बात समझिए, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेन थिंग्स आर कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा एक एक्सपीरियंस टीचर। तो मेरी क्लासेस में आप आएंगे, बहुत सारा अनुभव आपको यहाँ पर मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। मैं जेई और नीट वाले बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। बाहर से भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, इंडिया के बाहर भी हमारे ऐप पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो आपको अगर मौका मिला है, अगर आप तक मेरी बात यहाँ पर पहुँच रही है, किसी पेरेंट्स तक मेरी बात अगर पहुँच रही है, तो मेरी क्लासेस में अपने बच्चे को, वो सतर्क पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे की शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके बहुत ध्यान रखते हैं, प्लीज कांटेक्ट करिएगा, करेक्ट। तभी तो आप इस चैनल तक आए हैं, तभी तो आपने यहाँ पर चीजें पढ़ पढ़ के बच्चों को पढ़ाई है खुद से घर पे, है ना। तो आपने मेरे कॉन्सेप्ट देखे होंगे, करेक्ट। तो धीरे धीरे बच्चा मेरे कॉन्टेक्ट में आएगा, तो धीरे धीरे आफ्टर 2-3 मंथ्स मैं उसको बहुत मैच्योर कर दूंगा, ठीक है। बच्चा आपका खुद पे खुद चीजें करने लगेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, ओके। तो यस, तो इन सब चीजों से सावधान रहिएगा, है ना, कि आपने कोई भी होम ट्यूटर बुला लिया, आपने किसी भी कोचिंग में उसका ट्यूशन लगवा दिया, या आजकल एक और बहुत चल रहा है, आपको मैं बताऊं, ठीक है, मार्केट में यस, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आप मार्केट में देखेंगे, ठीक है, किसी फाउंडेशन कोर्स में आप उसे एनरोल करा देंगे, ठीक है। तो इन सब ट्रैप में भी आप मार्केट में फंस सकते हैं, ये फैक्ट है, करेक्ट, यस। बाहर से आपको कुछ और दिखाई पड़ेगा, ठीक। जैसे ही आप जाओगे, काउंसलिंग होगी आपकी कोचिंग में, आपको तुरंत डॉक्टर या इंजीनियर वहां पर बना दिया जाएगा, तुरंत के तुरंत आपके बच्चे को 9th क्लास में इंजीनियर बना देंगे, ऐसा होता है, इफेक्ट है ये। हर एक जगह ऐसा नहीं होता, मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जनरली ऐसा होता है। हमने बहुत बड़े ब्रांड का नाम देखा, ब्रांड के 10 सेंटर हैं पूरे भारतवर्ष में, मान लीजिए आपके घर के पास एक है, क्या गारंटी है कि वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप समझिए, ऐसा होता है, क्योंकि मैं तो 11th-12th में लेता हूँ, तो बच्चे कहाँ कहाँ से धोखा खा के आते हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपए हमने जमा कर दिए सर, है ना। उसके बाद ऐसा हो गया, हमारे टीचर चले गए, ये हो गया, वो हो गया, इंस्टीट्यूट बंद हो गया, वगैरह वगैरह। ये प्रॉब्लम फेस करनी हमें पड़ती है। पता लगा आपने बच्चे को किसी फाउंडेशन कोर्स में डाला, ठीक, तो बाहर से तो चमक धमक दिख रही थी, बट अंदर बच्चा गया तो टीचर की भाषा ही नहीं समझ में आती है, यानी कि क्या समझाना चाहते हैं पहले वो खुद ही समझ लें तो बड़ी बात है। तो ऐसा भी अंदर चल रहा है, करेक्ट, ये फैक्ट है। तो आप ऑनलाइन आए हैं, खुला एक आजकल आपका प्लेटफॉर्म आपको मिला है यूट्यूब, उसकी हेल्प से आप अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल अब मैं आता हूं कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे ट्रैप में ना फंसे, आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करें 750, ठीक है, 3644-171। प्लीज जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, प्लीज मैं लिख देता हूं, है ना, क्योंकि किसके किसके कॉल लेंगे हम लोग, है ना, प्लीज ध्यान दें, ठीक है। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो सीरियस पेरेंट्स हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, सीरियस बच्चा है जो, वो कांटेक्ट, बच्चा तो नहीं, पेरेंट्स प्लीज कांटेक्ट करें, ओके, और एनरोल करें। क्योंकि हमारे पास देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो पहले आएगा उसे हम एनरोल करेंगे और अपनी क्लासेस को हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, रही बात फी पे करने की, तो फी आप मंथली पे कर सकते हैं हमें, कैसे,
मंथली आप हमें फी पे कर सकते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर आप मुझे, बहुत सारे सेशंस हो गए ना आज मेरे, तो यस आप मुझे मंथली पे कर सकते हैं, करेक्ट। शायद आपको मेरे चेहरे पे थोड़ी सी थकान भी लग रही होगी, तो वो हमेशा ही रहती है, बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, करेक्ट। तो आप मंथली पे कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप होम ट्यूटर को पे करते हैं आप यहाँ पे इस तरीके से पे करेंगे, करेक्ट। तो फटाफट डिसीजन लीजिए और अपनी सीट्स को एनरोल करें। 7503644171 पे व्हाट्सएप करें, बिकॉज हम देखिए यहाँ भी प्रमोशन कर रहे हैं, हमारे 2-3 चैनल है, हम हर एक जगह, आप कौन से चैनल पे ये सेशन देख रहे हैं, क्योंकि हमने लाइव कर दिया है, शायद ये 2 पाई क्लासेस जूनियर वाले पे, यस है ना, हाँ ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ हमारे पास लोग कांटेक्ट करते जाएंगे व्हाट्सएप पे, और हम उन्हें एनरोल करते हुए चले जाएंगे। एक हमारी लिमिट है, जब वो लिमिट फुलफिल हो जाएगी तो हम उसे क्लोज कर देंगे एडमिशन्स, और जस्ट क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और इस तरीके की प्रमोशन शायद आप दोबारा ना देखें, करेक्ट। तो आइए 7503644171 पे व्हाट्सएप करें, एक सही डिसीजन लें बच्चे के लिए, सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझाएं, और फ्यूचर में बच्चा आपका अच्छा करे। ओके, तो मैं मिलता हूं आपसे बच्चों लाइव क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। करने के लिए बहुत सारी बातें, कभी मौका लगा समय की बाउंडेशन को देखते हुए, कभी मौका लगा तो बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कर दीजिए, ओके ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, और सभी पेरेंट्स जो मेरी बात को सुन रहे थे, ठीक है, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओके, थैंक यू।